बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। यकम रमज़ान है, पहली सुबह है और नमाज़ फ़जर के बाद सो के उठ के हम पहली ये वीडियो बना रहे हैं। इनफैक्ट जैसे ये मोहब्बत का और नेकियों का और दुआओं का और खुशियों का, रहमतों का मौसम होता है, तो साथ साथ दिल के साथ जिस्म का मौसम भी बदलता है। आपके आराम के टाइमिंग बदल जाते हैं, आपकी इबादत के टाइमिंग बदल जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो सारी रात जागते हैं, ज़ाहिर है उनका पूरा फिर दिन पे शिफ्ट हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो सारी रात इबादत करते हैं, यानी जागना अलग चीज़ है, चाहे वो फिल्में देख रहा हो, चाहे कुछ पढ़ रहा हो, पर वो इबादत में शुमार नहीं होगा। पर जब आप इबादत करते हैं तो इबादत की शेप और होती है, इबादत में दिल का सुख और सुकून और होता है। और फिर दिन भर जो लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं, तो ऐसे रोज़े आप सोच लीजिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे उनके लिए। रोज़े के साथ नमाज लाजमी हिस्सा है उसका। ये नहीं हो सकता कि ज़ोहर असर सोते गुजर जाए और मगरिब पे उठ के भी आप कुछ क्लिप्स देख रहे हों और ड्रामे देख रहे हों। वो वक्त होता है अल्लाह ताला को लूटने का, उसके यहाँ हाज़िरी होने का और उसको बताने का कि सर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे और मेरे ख़ानदान को ये आपकी रहमत की शक्ल चाहिए। तो फिर वो अता कर देता है। रात के पहले पहर दुआओं का वक्त होता है, इबादत का। जो लोग तरावी पढ़ सकते हैं, जो लोग कुरान पाक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर सो जाइए, आराम कीजिए। फिर अपनी फ़िल्म देखनी है। कुछ साल पहले तक लोग रोज़ा रख के सिनेमा में चले जाते थे, तो मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ होती थी कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तो पाकीज़गी के लिए रोज़ा बनाया, आपकी आँखों के लिए, दिल के लिए, जिस्म के लिए, रूह के लिए। तो आप भूखे रह लेते हैं और वो जो अल्फाज है हदीस के कि अल्लाह के यहाँ आपकी भूख नहीं पहुँचती, वो जो आपका इरादा, नीयत और तर्ज़ अमल है वो पहुँचता है ना, तो इनफैक्ट उसको बेहतर करना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, पिछले दिनों मैं लाहौर से बाहर रहा। फोर्ट अब्बास, ये हमारा आखिरी तहसील है पंजाब की, वहाँ एक चैरिटी फंड रेजिंग डिनर था, उसको होस्ट करना था। फिर हारून आबाद वहाँ गया, फिर दीपालपुर गया, फिर लाहौर वापस आते ही ननकाना के बिल्कुल साथ बुच्चे की है वहाँ गया। सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि फोर्टाबाद से वापसी पे मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि चलें उस पर लगाइए, गूगल खातून से पूछें कि 132 इकसार कहाँ है। तो हम फोर्टाबाद से मेन रोड से हट के अंदर से उस गांव पहुँचे। ये वो गांव था जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था। उस स्कूल में हम वहाँ रहे, मेरे चूँकि वाले साहब भी वहाँ उस पर ट्रांसफ़र होकर वहाँ गए थे भावलपुर से, तो जहाँ वाले साहब ट्रांसफ़र होकर जाते थे वैसे हम उनके साथ जाते। उस स्कूल के साथ बहुत ज़ाहिर है, ये आप बड़े हो रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, 9वीं 10वीं का जो वक्त है, इसमें खुशी और तरह की होती है। तो स्कूल के आगे नई सड़क बनी हुई थी, कारपेटेड, और इतनी दुकानें थी। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, खेत थे और आगे नहर थी। नहर अब नज़र नहीं आ रही थी। तो जब हमने स्कूल का दरवाज़ा खुलवाया और गाड़ी अंदर लेके गए, तो अजीब एक ऐसी मासूमाना सी और मोहब्बत भरी खुशी थी, जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त को या पुराने महबूब को मिलने जा रहे होते। जब से मैंने मैट्रिक किया, मैं आई नेवर वेंट देयर। अब इतने बीच में साल गुजर गए, तो अब मैं एक एक चीज़ को ऐसे बता देख रहा हूँ। वो जो फूल थे, वो जो दरख्त थे, वहाँ आम बहुत थे। जिस साइड पे आड़ू का बाग था वो सारा कट गया हुआ था, अब वहाँ बच्चों का स्टैंड बन गया हुआ था और साथ उनके लिए जो उसी तौर पे चीज़ें बनी हुई थी। ग्राउंड्स को उन्होंने रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो अभी मैं बिल्कुल बेताबी के साथ घूम रहा था, पुरानी चीज़ें देख रहा था कि एक टीचर आए, उन्होंने आके सलाम लिया, पूछा, फिर कहा मैं आपकी गाड़ी देख के आया हूँ। तो हेडमास्टर साहब के कमरे में मैंने जो कि पूछा था पीएन से, तो उसने बताया था कि हेडमास्टर साहब बैंक गए हुए, आ गए होंगे। खैर फिर हम उनके कमरे में पहुँचे, तो मैंने जाके कहा मेरा नाम अख्तर अब्बास है। अच्छा, अभी इतना ही कहा था कि टीचर साथ बैठे हुए थे, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप चौधरी मोहम्मद अनवर साहब के बेटे? मैंने कहा जी। तो उन्होंने आके गले लगा लिए। फिर उन्होंने अपने प्रिंसिपल साहब को बताया, उनका नाम था अशरफ साहब। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जूनियर थे और आपके छोटे भाई के क्लास फेलो थे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे दरवाजे के साथ लेके ऑफिस के बाहर आए। वहाँ 2 बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, कद आदम दीवारगीर। अब वो मुझे दिखाएं कि आप वहाँ देखें, तो मैं उसको कंसीव नहीं कर रहा था कि मुझे बोर्ड क्यों दिखा रहे हैं। तो हर स्कूल में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाले जो बच्चे होते हैं, जिन्होंने अवार्ड हासिल किया होता है, उनका बोर्ड लगा हुआ होता है। तो अचानक उन्होंने कहा ऊपर देखें टॉप पे, वहाँ कुछ 6-7वें नंबर पे
मेरा नाम लिखा हुआ था, उफ अल्लाह, वो दैट वाज द मोमेंट, इट वाज सो स्वीट मोमेंट कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे स्कूल में, मैं तब ज़िला भावनगर में फर्स्ट आया था और हर स्कूल में भी फर्स्ट था, तो उन्होंने उस मोमेंट को, जिसका आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मेरा नाम लगा हुआ होगा, और फिर उन्होंने दूसरा बोर्ड दिखाया, वहाँ मेरे बाबा का नाम लिखा हुआ था। हर बहुत सारे प्रिंसिपल बदले, तो उस ज़माने में जब वो 2-3 साल वहाँ प्रिंसिपल रहे तो उनका नाम वहाँ लिखा हुआ था। फिर खैर हम दोबारा ऑफिस में गए, वहाँ उन्होंने चाय वाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, और उन दिनों की बहुत सारी यादें ताज़ा की। प्रिंसिपल साहब ने कहा आपसे वो रोज़ असेंबली में तकरीर किया करते थे। मुझे याद है उस ज़माने में इमरूज़ होता था, हर्फ हक़ायत उस कॉलम होता था, तो जो पॉलिटिकल और जो सियासी ताज़ा हालात होते थे वो मैं बयान किया करता था। तो उनका ख्याल था कि आप ऐसे आते थे बाजू खोल के, जैसे भुट्टो साहब, ज़ाहिर भुट्टो साहब का ज़माना था, वो उस वक्त अवामी लीडर थे, तो उनके स्टाइल की बाज़ दफ़ा यानी जैसे आप पैरोडी करते हैं तो मैं करता हुआ वैसे आता था और आके, अच्छा जो अच्छा वक्त गुजरा हो वो बहुत मज़ेदार होता। फिर उन्होंने बताया कि आपके कंपटीशन हुआ था एक, जो 2-3 दिन चला था, वो अल्लामा इकबाल के अशार का था। इट वाज सो मेमोरेबल। मैंने को 500 शेर याद किए थे, मेरे भाई ने भी किए थे। अच्छा, सब लोगों के शेर पूरे हो गए, हमारे पूरे नहीं हो रहे थे। सो पूरा दिन मुकाबला चलता रहा, फिर अगले दिन भी मुकाबला गया, अगले दिन जाके उसका फैसला हुआ। लकीली मैंने चूँकि शीन के शेर बहुत सारे याद किए थे, तो मैंने शीन के शेर मार मार के, ये सारे शार अल्लामा इकबाल के थे। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने एक आम के दरख्त के नीचे खड़े होके, पता नहीं क्यों पुराना शेर मुझे याद आया, वो था तेरे पिंडों में होके आया वहाँ, ठंडियाँ छावां नूं रो के आया वहाँ, अज उत्थे वो फिर नहीं मिलिया, किन्ना चिर खलो के आया वहाँ। इनफैक्ट ये जो अशार होते हैं ये भी आपको बहा के ले जाते हैं पुराने ज़माने में। हम वैसे बहुत कम अपने पुराने अदवार में जाते हैं, नई दुनिया नया काम इतने तेज़ होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी अपने पुराने अदारों में ज़रूर जाना चाहिए, अपने असातिज़ा से मिलना चाहिए, उनके साथ शुक्रगुजारी का इजहार करना चाहिए। हरुणाबाद में जब अगला दिन डिनर था तो वहाँ जब मैंने थोड़ा जिक्र किया तो कई सारे लोग आए, उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पढ़ाता था, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, और वो एक ख़ास तरह की ये लज्जत थी जो मैंने पहले महसूस नहीं की थी। फेसबुक पे डाला तो एक साहब, वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा मैं भी इस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और वेलकम और खुशामदीद। ये अजीब तरह की ओनरशिप है, यानी जो पढ़ा हुआ था, यानी ही फेल्ट कि ये मेरा ही है, और वो स्कूल के बिहाफ पे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसके बिल्कुल साथ ही एक गांव है जो हमारे प्यारे सईद जावेद साहब का गांव है। सईद जावेद साहब लाहौर रहते हैं, लेकिन उनके वहाँ से 2 कज़न आए हुए थे, उनके बागात हैं किन्नुओं के, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं उनको विज़िट करूं, और उनके कज़नों की भी ख्वाहिश थी कि वो भी कोई लंच डिनर करना चाहते थे, रखना चाहते थे। इंशाल्लाह यार ज़िंदा सोहबत बाकी। जो सबसे शानदार और मेमोरेबल बात रही वो अपने माजी में जाना और झांकना था, उसमें बहुत खुशी दी। मैं अपने पुराने असातिज़ा को भी याद किया, फ़कीर मुंजामी साहब थे, रफ़ीक रामे साहब थे, इस तौर पर राना अब्दुल शकूर साहब थे। इत्तफाक से में से कोई भी ज़िंदा नहीं था। निज़ामी साहब के बारे में पता चला कि वो बहुत बूढ़े हो गए, और वहाँ कोई 432 स्कूल है, 432 गालबन सिक्सार है, उसमें उनकी रिहाइश है। इंशाअल्लाह अल्लाह मौका दे फिर कभी गया तो उनके घर भी ज़रूर हाज़िरी दूँगा, और पुरानी यादों को, ज़ाहिर उस्ताद को 10 बातें याद होती हैं, शरारतें, नालायकियाँ, और अब बड़े हो गए लेकिन वो पुरानी चीज़ें तो याद रहती हैं। अब लोग सलामत रहिए, कभी कभी अपने पुराने अदारों में ज़रूर जाया करें, एक अच्छी फीलिंग होती है। मुझे तो बहुत अच्छी हुई। आई डोंट नो आपकी यादें पुरानी कैसी हैं, हर एक की याद के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। किसी को बहुत मार पड़ी होगी तो फिर तो उसको यादें पुरानी अच्छी नहीं होंगी, पर किसी ने वहाँ अच्छी अचीवमेंट के साथ, लाइक मैंने वहाँ उस ज़माने में याद है 10वीं में स्टूडेंट फेडरेशन बने, उसका नाम नहीं समझ आता नाम क्या रखें, तो यही नाम रखा फिर स्टूडेंट फेडरेशन। तो पूरे स्कूल के उसमें बहुत से जो अहम बच्चे थे उनको उसका मेंबर बनाया, उनकी हम महीने में एक दफ़ा मीटिंग करते थे, किताबें उनको पढ़ाते, रसाले। मेरे पास उस ज़माने में को 18 रसाले आते थे जो मेरे वालिद साहब ने लगवा के दिए हुए थे, मेरी लाइब्रेरी उन पर लिखा हुआ था। तो नहीं, ये मेरी वैसी नहीं है जैसे खान साहब अपना मेरी मैं वो करते हैं, तो उसका नाम ही मेरी लाइब्रेरी था, तो उनको फिर जारी होते थे। तो सबको ओहदे दिए हुए थे। एक लड़का था ज़ियाउल्लाह,
مجھے یاد ہے وہ لیٹ بنا اس کا، تو اب سمجھ نہیں آ رہا اس کو عہدہ کیا دیں. اور سیکٹری، نائب صدر، صدر، جوائنٹ سیکٹری، سیکٹری اطلاع سب ہو گئے ہوئے تھے. اس کا پھر نام میں نے رکھا سیکٹری ضیافت، اور اس کا کام یہ تھا کہ جب میٹنگ ہوا کرے چائے پلانا، پانی پلانا تمہارے ذمہ. اچھا، ہی واز ویری ہیپی کہ ہر سیکٹری ضیافت بنا. تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ کریٹیوٹی اگر اس زمانے میں بھی تھی کہ آپ نہ ہونے میں سے چیز نکال لیتے تھے تو مزیدار زمانہ ہوا نا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.